एपीजे अब्दुल कलाम की संघर्षपूर्ण जीवनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और अद्वितीय योगदान से भरा हुआ है। उनका जीवन उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरों को नाव किराए पर देते थे और माता अशियम्मा गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए बचपन से ही कलाम ने मेहनत और संघर्ष का सामना किया। उन्होंने अपने पिता का हाथ बंटाने के लिए अखबार बेचने का काम किया ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। शिक्षा के प्रति लगन। डॉक्टर कलाम के पास शिक्षा के प्रति गहरा प्रेम और अदम्य इच्छा थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम श्वार्ट्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से प्राप्त की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। उनके परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को साकार किया। करियर की शुरुआत और चुनौतियां। शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में स्थानांतरित होकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। इनमें भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास शामिल था, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। हालांकि इस सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत ने उन्हें हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में मदद की। मिसाइल कार्यक्रम और महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और तकनीकी कौशल ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। राष्ट्रपति कार्यकाल और जनता के राष्ट्रपति। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और उन्हें सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने विजन 2020 इंच के माध्यम से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। विरासत और प्रेरणा। डॉक्टर कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा कहा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनके इस उद्धरण ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन शिलांग में एक व्याख्यान देते समय हुआ। उनके निधन ने पूरे देश को शोक में डाल दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी जीवन कहानी आज भी जीवित है और लाखों लोगों को प्रेरित करती है। निष्कर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और संघर्ष से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए सच्चे दिल से प्रयास करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनके संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने